अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन का कंपैरिजन और इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस। सबसे पहले हम देखते हैं सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है। द पोलिनेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर आर फ्रॉम एन अदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। तो याद रखिए सेल्फ पोलिनेशन को दो तरह से हम ले सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पोलिनेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, एक ही पौधे के एक ही फूल के एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन उसी फूल की कार्पल के स्टिग्मा तक पहुंच जाए तो यह सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। या फिर दूसरी तरह से हम सेल्फ पोलिनेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ही नस्ल एक ही स्पीशीज़ के प्लांट के मुख्तलिफ फूल के दरमियान पोलन ग्रेन का एक्सचेंज, तबादला भी सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। तो इसमें आप देखें यह फ्लावर दिखलाया गया है स्केच वाइज। नंबर 1 पर एंथर से पोलन ग्रेन मूव करते हुए दिखलाए गए हैं। नंबर 2 पर ये कार्पल के स्टिग्मा पर एंथर से निकलने वाला पोलन ग्रेन मुंतकिल होता हुआ दिखलाई दे रहा है। एक ही फूल के एक ही एंथर से पोलन ग्रेन्स का निकलकर उसी फूल की कार्पल तक पहुंच जाना सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। जबकि क्रॉस पोलिनेशन को वेरी सिंपल हम ले सकते हैं कि ये डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर्स के दरमियान होता है। लेकिन याद रखिए डिफरेंट प्लांट्स से आई मीन कि सेम स्पीशीज़ के मुख्तलिफ पौधे होंगे। एक ही स्पीशीज़ के मुख्तलिफ पौधों के एंथर से दूसरे फ्लावर की कार्पल तक पोलन ग्रेन्स की मुंतकली को क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। स्केच वाइज आप देखें, आपको दो फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, ये सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो पहले फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स पोलिनेटर की मदद से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा कार्पल तक पहुंच रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। अब मेजर डिफरेंसेस की तरफ हम चलते हैं। सेल्फ पोलिनेशन इन्वॉल्व्स अ सिंगल प्लांट। पहला डिफरेंस, सेल्फ पोलिनेशन के लिए एक प्लांट की ज़रूरत होती है। क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। क्रॉस पोलिनेशन के लिए एक ही स्पीशीज के दो मुख्तलिफ पौधों की ज़रूरत होती है। Pollen grains are transferred from an anther of a flower either into the stigma of the same flower or different flower in the same plant. सेल्फ पोलिनेशन में एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक मुंतकिल होते हैं या फिर एक ही नस्ल के एक ही स्पीशीज़ के दो अलग अलग फ्लावर्स तक एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक मुंतकली भी सेल्फ पोलिनेशन कहलाती है। जबकि पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर इनटू डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट इन द सेम स्पीशीज। तो इस क्रॉस पोलिनेशन में एक ही स्पीशीज के मुख्तलिफ फ्लावर्स होंगे। तो अमंग डिफरेंट फ्लावर्स एक फूल से पोलन ग्रेन्स दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, यह क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगी। सेल्फ पोलिनेशन अकर्स बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल फ्लावर्स। सेल्फ पोलिनेशन जीनियाती तौर पर एक जैसे फ्लावर्स में होती हैं, वाइल क्रॉस पोलिनेशन अकर्स बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। क्रॉस पोलिनेशन जेनेटिकली एक ही स्पीशीज के डिफरेंट फ्लावर्स के दरमियान होती है। सेल्फ पोलिनेशन अकर्स ओनली इन परफेक्ट फ्लावर्स। सेल्फ पोलिनेशन सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट फ्लावर्स में होती है। परफेक्ट फ्लावर वो होते हैं जिनमें चारों फ्लोरल पार्ट्स हों, यानी सिपल, पेटल, कार्पल्स और स्टैमन चारों मौजूद हो, कोई एक भी मिस ना हो। While क्रॉस पोलिनेशन occur in both perfect and imperfect flowers. क्रॉस पोलिनेशन परफेक्ट फ्लावर्स के साथ साथ इम्परफेक्ट फ्लावर में भी होती है। प्लांट्स हैव स्मॉल फ्लावर्स। क्रॉस पोलिनेशन वाले
पौधे छोटे छोटे फूल रखते हैं। फ्लावर्स टिपिकली हैव ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, नेक्टर एंड सैंड। क्रॉस पोलिनेशन में मुलव्वस फूलों की पेटल्स ब्राइट कलर, शौक कलर वाली होती हैं, इनके नेक्टर्स भी होते हैं और ये सैंटी भी होती हैं, खुशबूदार भी होते हैं। External pollination agents are not necessarily required for self pollination. सेल्फ पोलिनेशन के लिए बैरूनी पोलिनेटर्स की ज़रूरत ही नहीं होती, जबकि इंटरनल पोलिनेशन के लिए एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। क्रॉस पोलिनेशन के लिए यहाँ एक्सटर्नल पोलिनेशन लिखा गया, एक्सटर्नल पोलिनेशन नहीं होना चाहिए था, एक्चुअली यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन होना चाहिए था। तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए पोलिनेटर्स की ज़रूरत होती है। सेल्फ पोलिनेशन प्रोड्यूसेस अ स्मॉल नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। सेल्फ पोलिनेशन में पोलन ग्रेन्स कम तादाद में पैदा होते हैं, जबकि क्रॉस पोलिनेशन प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्रॉस पोलिनेशन में पोलन ग्रेन्स बेतहाशा पैदा होते हैं। सेल्फ पोलिनेशन के लिए ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑटोगैमी रिप्रोडक्शन और जिटोनोगैमी रिप्रोडक्शन के लिए सेल्फ पोलिनेशन होती है, जबकि एलोगैमी इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में एलोगैमी होती है। तो ये टाइप्स हैं एलोगैमी, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी। ये तीनों टाइप्स हम अपने अगले लेक्चर के डिफरेंसेस में देखेंगे। इनका ताल्लुक रिप्रोडक्शन और पोलिनेशन से होता है। प्योर लाइन प्रोजनी कैन बी ऑब्टेन बाय सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में हमें खालिस और नस्ल पौधे मिलते हैं। जेनेटिक वेरिएशंस कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में फ्लावर्स और प्लांट्स में जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं। सेल्फ पोलिनेशन हैज़ नो कंट्रीब्यूशन टू एवोल्यूशन। सेल्फ पोलिनेशन का एवोल्यूशन में कोई हिस्सा नहीं होता, जबकि क्रॉस पोलिनेशन कंट्रीब्यूट्स टू एवोल्यूशन। इसका एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है। ज़रा हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में एंड अदर सेंस में मिलते जुलते डिफरेंसेस हैं, मगर ये भी इम्पोर्टेंट है और लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। For the sake of self-pollination, transfer pollen grains from another to the stigma of the same flower. For cross-pollination, transfer pollen grains from the anther to stigma of the different flowers. For self-pollination, this process can take place either in the same flower or another flower of the same plant. It's to be noted. For cross-pollination, this process can take place between two flowers on different plants. Self-pollination occurs in the flowers which are genetically same. Cross-pollination occurs between flowers which are genetically different. Self-pollination occurs only in perfect flowers. Cross-pollination occurs both in perfect or imperfect flowers. Self-pollination causes homogeneous conditions in progenies. It's an important. सेल्फ पोलिनेशन में जो नस्लें आती हैं वो होमोजीनस होती हैं। क्रॉस पोलिनेशन causes heterozygous condition in progenies. तो नस्लों में heterozygous condition क्रॉस पोलिनेशन से पैदा होती हैं। सेल्फ पोलिनेशन increases genetic uniformity and decreases genetic variations. सेल्फ पोलिनेशन जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी बढ़ाती और जेनेटिक वेरिएशंस को कम करती है। क्रॉस पोलिनेशन डिक्रीजेस जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी एंड इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएशन। तो क्रॉस पोलिनेशन जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी को कम और जेनेटिक वेरिएशंस को बढ़ाती है। Self pollination causes inbreeding, while cross pollination causes outbreeding. Outbreed क्या है, थोड़ा आगे चलकर हम इस स्लाइड के बाद सीखेंगे। Self pollination reduces the gene pool, while cross pollination maintains the gene pool.
self-pollination produces limited amounts of pollen grains, whilst cross-pollination produces large amounts of pollen grains. In self-pollination, both the stigma and anther mature at the same time. In cross-pollination, both the stigma and anther mature at different time. ये एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट किस्म का फ़र्क है. सेल्फ पोलिनेशन में स्टिग्मा और एंथर ने एक ही वक्त में मैच्योर होना होता है, जबकि क्रॉस पोलिनेशन में स्टिग्मा और एंथर ने डिफरेंट टाइम्स में मैच्योर होना होता है. सेल्फ पोलिनेशन ट्रांसफर्स few numbers of pollens. Cross pollination transfers large number of pollens. Self-pollination process is carried out even when the flowers are closed. हाँ, सेल्फ पोलिनेशन उस वक्त भी होती है जब फ्लावर्स क्लोज होंगे. फॉर क्रॉस पोलिनेशन इट हैपन्स फ्लावर शुड बी ओपन. क्रॉस पोलिनेशन सिर्फ उसी वक्त होगी जब फ्लावर्स खुले होंगे. जी, अब हम सीखते हैं कि आउटब्रीड क्या होता है. इट्स अ कंडीशन दैट वी प्रोड्यूस मोर क्विकली एंड मोर प्रोफिकली. तो ये ऐसी हालत है जिसमें कोई भी स्पीशीज़ बड़ी तेज़ी से मैच्योर होती है एंड आउटब्रीड ऑल दी वैरायटीज़. तो हम कहते हैं कि इसने बाकी तमाम वैरायटीज़ को आउटब्रीड कर लिया है. यानी कोई भी वैरायटी जो तेज़ी के साथ मैच्योर हो जाए उसके लिए टर्म आउटब्रीड की हम यूटिलाइज करेंगे. एक और सेंस में भी इसे यूज़ करते हैं, ब्रीड फ्रॉम पेरेंट्स नॉट क्लोजली रिलेटेड. तो आउटब्रीड में पेरेंट्स एक दूसरे के करीब नहीं होते, दूर के होते हैं. सेम स्पीशीज़ को के तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन वो करीब करीब नहीं पाए जाते हैं. जेनेटिक वेरिएशंस उनमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं. लाइक डोमेस्टिक कैट्स routinely outbreed with their wild cousins. ये मैं सिखलाना चाह रहा है कि घरेलू बिल्लियाँ अपनी वाइल्ड बिल्लियों के साथ आउटब्रीड कर सकती हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग सैन लेक्चर. स्टे